एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज है 26 फरवरी, ठीक है। तो आज जो है मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ पुनर्जागरण के बारे में, ठीक है। क्योंकि पुनर्जागरण से भी क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पुनर्जागरण से भी बता ही देती हूँ आप लोगों की एग्जाम में क्वेश्चन ना छूट पाए, ठीक है। तो उम्मीद ये भी करते हैं कि आप लोगों का मैट्रिक और इंटर का दोनों का एग्ज़ाम हो गया है और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा गया होगा। वैसे तो मैं कंपटीशन का पढ़ाती हूँ, लेकिन पुनर्जागरण या भारत का इतिहास कुछ भी कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं ना, वो मैट्रिक, इंटर, 10th मतलब कि 9वां 8वां यही सब क्लास से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये सब में भी पुनर्जागरण के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यही जो ध्यान नहीं देते हैं ना, तो कंपटीशन के टाइम में फिर से पढ़ना पड़ता है। नहीं, अगर ध्यान दे के अगर आप पढ़ोगे 8, 9, 10, 11, 12 तो फिर कंपटीशन में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। तो अगर मेरे वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो में जो है हम लोग जानेंगे पुनर्जागरण के बारे में। सबसे पहले तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, पुनर्जागरण का आरंभ जो हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किस नगर में हुआ था, ठीक है। तो पुनर्जागरण का जो आरंभ हुआ था वो इटली में हुआ था, ठीक। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ पे ही बन जाता है। अगर बोल दे किस नगर में, तो फ्लोरेंस नगर में हुआ था, ठीक। ये क्लियर है। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा में क्या कहेंगे, पुनर्जागरण के महान कवि कौन थे। तो पुनर्जागरण के जो महान कवि थे ना, वो दांते थे, दांते, ठीक है ना। विचित्र नाम है लेकिन नाम वही है, दांते, ठीक। तो दांते थे। मैं तो है ना क्वेश्चन भी लिख दी हूँ। अगर मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को साफ साफ जा रही है तो समझ भी सकते हो। अगर नहीं आवाज़ नहीं जा रही है तो मैं नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पे। दांते का जन्म जो हुआ था ना, कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो पुनर्जागरण का जो है ना पुनर्जागरण का तो कहाँ से, इटली से हुआ था, ठीक है। अब दांते का जन्म जो हुआ तो वो 1260 में हुआ था, जबकि मृत्यु अगर बोला जाए वो 1321 हो जाएगा, ठीक। यानी कि 1260 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, मृत्यु बोल 1321 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि दांते का पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कर दे कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, तो वो दांते होगा, ठीक है ना। दांते को पुनर्जागरण का जनक अग्रदूत माना जाता है, ठीक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। दांते के पुनर्जागरण की भावना का परिचय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, ठीक है। पहला व्यक्ति कौन था, दांते था। दूसरा व्यक्ति कौन होगा, तो दूसरा व्यक्ति जो था वो पेट्रोक था, ठीक। ये ध्यान देना, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कंपटीशन में, ठीक। और ये जो है मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में भी आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। छठे क्वेश्चन में क्या कहेंगे, पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है। अगर बोल दिया जाए कि मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाए, तो आप क्या बोलोगे, तो पेट्रोक को कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्लियर है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं यहीं से सब, जैसे कि 16 है तो 16 क्वेश्चन, 16 क्या 20 क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अब चलते हैं, छठी तो बता दिया, अब 7वें पर चलते हैं। पेट्रोक जो था वो निवासी कहाँ का था, तो वो इटली का ही निवासी था, ठीक है। और पुनर्जागरण का जो है ना प्रारंभ भी इटली से ही हुआ था। तो ये दोनों आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। इटालियन गद्य का जनक जो है ना, वो बोकेशियो को माना जाता है। नाम विचित्र है लेकिन ध्यान देना, बोकेशियो, ठीक। अगर पूछ लिया जाए कि इटालियन गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो वो बोकेशियन को माना जाता है। अब बोल दे कि बोकेशियन का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, तो बोकेशियन का जो जन्म हुआ था ना वो 1313 में हुआ था, जबकि मृत्यु अगर पूछे तो वो 1375 में हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या करा, बोकेशियो एक प्रसिद्ध कहानीकार थे, ठीक है। एक वो प्रसिद्ध कहानीकार भी थे, ये भी ध्यान देना है आप लोगों को। और वो जो थे ना डेकामेरोन, इनकी पुस्तक का नाम था, ठीक है। अगर पूछते हैं कि बोकेशियो का जो एक पुस्तक है उसका नाम क्या है, तो वो जो होगा डेकामेरोन होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। माइकल एक अद्भुत क्या था, माइकल के बारे पर ध्यान देना, ठीक है। माइकल जो थे ना एक अद्भुत चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। अब बोलोगे कि चित्रकार किसे कहा जाता है और मूर्तिकार किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रही हूँ। चित्रकार मतलब कि जो पिक्चर वगैरह जो है ना बहुत अच्छे अच्छे बना लेते हैं,
तो मतलब वो जो थे ना माइकल जो थे बहुत अच्छा चित्रकार वगैरह बना लेते थे। जैसे मान लो आप अगर आप बोलोगे ना कि मेरा चित्र बना दो तो वो आपका भी साथ बना देते, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, चित्रकार भी थे मूर्तिकार, यानी कि मूर्ति वगैरह जो था ना वो भी बहुत अच्छा बना लेते थे। यानी किसी का भी मूर्ति हो, अगर कहते कि इस आदमी की जैसे मूर्ति बना दो तो वो बना देते होंगे। इसी को कहते चित्रकार और मूर्तिकार, यानी अच्छा खासा मूर्ति भी बना लेते थे और चित्र भी बना लेते थे, ठीक है। माइकल इसके लिए प्रसिद्ध थे, ठीक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। सिस्तान के गिरजाघर के छत में जो है ना माइकल एंजेलोनी के द्वारा ही एक चित्र बनाया गया था। यानी कि जो सिस्तान के गिरजाघर होगा वहाँ पे एक चित्र होगा, वो भी जो है ना माइकल ही ने बनवाया था, ठीक है। माइकल ही बनाया था, बनवाया नहीं था, उन्होंने ही चित्र बनाया था, ठीक है। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। रोफेन भी जो थे ना इटली का चित्रकार ही था। कहाँ का था? इटली का, रोफेन। देखो इटली से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। उस ध्यान आप लोगों को रहेगा। कह रहा है कि पुनर्जागरण प्रारंभ भी इटली से ही हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्वेश्चन आ रहा है कि रोफेन भी जो था वो इटली का निवासी ही था, और पेट्रोक जो था वो भी इटली का ही निवासी था, ठीक है। यानी दोनों जो थे इटली के निवासी ही थे, और पुनर्जागरण का प्रारंभ भी इटली से ही हुआ था। ये 3 क्वेश्चन इटली से ही हुआ था। ये 3 क्वेश्चन इजी रहेगा आप लोगों को याद करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 13वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुनर्जागरण काल में जो चित्रकला का जनक था वो किसे माना जाता? पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जो माना जाता था वो जियाटो को माना जाता था। किसको माना जाता था? जियाटो, ठीक है। अब चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है? देखो भाई, ये पुनर्जागरण के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो पुनर्जागरण से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 14वें पर चलते हैं। 14वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार वो कौन थे और कहाँ के थे? तो वो जो थे पुनर्जागरण काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार जो थे वो इंग्लैंड के थे। अगर पूछ दे कौन थे तो वो फ्रांसिस बेकन थे, ठीक है। फ्रांसिस बेकन। अगर कहाँ के थे तो वो इंग्लैंड के थे, ठीक है। ये भी क्लियर है। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या करके मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में किस अनुवाद को प्रस्तुत किया था? यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है ना। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में किस अनुवाद को प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन में अगर दे दिया जाए, 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखना बाइबिल देखना तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया था। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन और अंतिमवें क्वेश्चन पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कमेंट में बताना कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, ठीक है। अगर अच्छा पढ़ाती हूँ तो ये भी कमेंट में बताना, अगर अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ तो ये भी कमेंट में बताना, कि अगले वीडियो में हम अच्छे से वीडियो बनाएं और समझा के बना सके, ठीक है। अगर अच्छा पढ़ाती हूँ ये भी बताना। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। तो वो कह रहा है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है वो 16वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि धर्म सुधार की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी, तो 16वीं शताब्दी में हुई थी। बहुत ईजी है क्वेश्चन, इस सबको याद करने की जरूरत नहीं है। शताब्दी में हुई थी। इस आंदोलन का जो है प्रवर्तक अगर पूछ दे कि धर्म सुधार का प्रवर्तक कौन था, तो आप लोग क्या बताओगे? तो वो जो था मार्टिन लूथर किंग था, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर पुनर्जागरण के बारे में मैंने आपको शुरू से अंत तक बता दिया, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।